हेलो दोस्तों। सबसे बड़ी कंपनी अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से है, जो सबसे वैल्यूएबल कंपनी है आज पूरे मार्केट में, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। और उसका रिजल्ट आने वाला है दोस्तों, तो रिजल्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिटेल्स हम आपको बताएंगे। कंपनी डिविडेंड का भी ऐलान करने वाली है, तो पिछले कुछ सालों के डिविडेंड ट्रेंड्स हम बताएंगे। क्योंकि क्वार्टर 4 के रिजल्ट आएंगे तो क्वार्टर 3 में कैसा परफॉर्मेंस रहा था वो हम आपको बताएंगे, तो आपको आपको कंपैरिजन करने में आसानी हो। और कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स में आपको हमको देखनी है जब रिलायंस का रिजल्ट आएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है अप्रैल 30 शुक्रवार का दिन है, और रिलायंस इंडस्ट्रीज के क्वार्टर 4 के रिजल्ट और ईयरली रिजल्ट, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है तो ईयरली रिजल्ट भी आने वाले हैं। रिजल्ट के साथ साथ कंपनी डिविडेंड का भी डिक्लेरेशन करने वाली है। तो दोस्तों, पिछले क्या डिविडेंड के ट्रेंड रहे हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, रिलायंस का स्टॉक 1950-2000 रुपए के आसपास है। तो सबसे पहले मैं ऊपर आपका ध्यान दे दूं, डिविडेंड यील्ड अभी के प्राइस में हो रही है 0.33%, जो कि ये दर्शाती है कि डिविडेंड तो रिलायंस देता ही है, लेकिन रिलायंस बहुत बड़ा डिविडेंड प्लेयर नहीं है। पिछले साल भी अगर जब मार्केट गिरी थी, 1000 रुपए का प्राइस भी हो गया था, तो भी अगर आप देखेंगे तो डिविडेंड जो है यील्ड 1% से ऊपर की नहीं हो रही है, 0.6-0.7% है। आप देखिए, पिछले साल एक्स डिविडेंड डेट थी जुलाई की, 6 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड था। फिर राइट्स आया था, और 2019 में आप देख सकते हैं 6 रुपया 50 पैसे का डिविडेंड था। 2018 में आप देख सकते हैं 6 रुपए का डिविडेंड था। तो डिविडेंड पर बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते हैं। लेकिन देखिए, रिलायंस के ऐसे भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने रिलायंस को 10 साल 15 साल से होल्ड करके रखा हुआ है। तो उनके लिए थोड़ी बहुत डिविडेंड यील्ड हो सकती है, जिनके पास सब कुछ एडजस्ट करके 100 रुपए के प्राइस में था या 150 रुपए के प्राइस में था, उनके लिए एक अच्छी खासी डील हो सकती है। बट नए निवेशकों के लिए डिविडेंड बहुत ज्यादा नहीं है। और दूसरी बात है कि रिलायंस चूंकि एक ग्रोथ स्टॉक है, तो इन्वेस्टर यहां पर एक्सपेक्ट करता है कि इसका शेयर प्राइस बढ़े। तो वो इंपॉर्टेंट चीज है आपको रिजल्ट से जानना। दोस्तों, क्वार्टर 3 मतलब जो दिसंबर के महीने में जो क्वार्टर खत्म हुआ, तो वहां पर कैसा बिजनेस हुआ था आप देख सकते हैं। 12.5% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में ग्रोथ हुआ था। मतलब आप पूरे कैलेंडर ईयर 2020 की बात करें, मतलब जनवरी से दिसंबर 2020 में 13,101 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। और सेम चीज अगर आप देखें 2019 पूरे साल में 11,640 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब 12.5% का प्रॉफिट, जो कि अच्छा है। अब हमको ये भी देखना है कि इस बार ये 13,101 करोड़ का जो प्रॉफिट है बढ़ता है या घटता है। अब देखिए, यहाँ पर एक और चीज हुई थी कि रेवेन्यू 22% से गिरे थे। तो और चूंकि गिरे थे और बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि यहाँ पर कोविड रिलेटेड बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन हुआ था, उनका ऑयल बिजनेस में थोड़ा सा रेवेन्यू गिरा हुआ था। तो कैसा यहाँ पर रेवेन्यू बढ़ता है गिरता है, तो हमको बहुत कुछ आइडिया हमको 30 तारीख को मिलेगा। 50,000 नए जॉब, जो पूरा अप्रैल से दिसंबर का समय था, जब जहाँ पर जॉब लॉस और बहुत ज्यादा पैनिक था, तो नए जॉब्स उस समय में रिलायंस ने दिए थे। और जो रिलायंस का मेन बिजनेस अब हो रहा है, हुआ तो नहीं है अभी, हो रहा है, वो है रिलायंस जियो। 15.5% सीक्वेंशियली या क्वार्टरली हम कहें तो यहाँ पर ग्रोथ हमको देखने को मिला था। 2020 में कुछ इंपॉर्टेंट बड़ी डील्स की थी। सबसे पहले तो देखिए, अब रिलायंस ऐसा नहीं है कि पेट्रोकेमिकल या ऑयल केमिकल बिजनेस अब हो गया है। अब तो जियो का भी बिजनेस है और अब रिटेल का भी बिजनेस है। और जियो का जो बिजनेस था, तो पिछले साल जब लॉकडाउन शुरू हुए थे अप्रैल में, उस समय तो 1.5 लाख करोड़ रुपए कंपनी ने जुटाए थे। और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आप देख सकते हैं, फेसबुक है, गूगल है, ये सब इंटरनेशनल कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां हैं जिनका बहुत रिस्पेक्ट है। इन सब ने इन जियो के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर इन्वेस्ट किया। तो ये आप देख सकते हैं कि जियो एक बहुत बड़ा एक बेट है। और जियो, आपने देखा होगा 2016 जब जियो लॉन्च हुआ, उसके बाद आप देखिए कि स्टॉक का प्राइस भी बहुत अच्छा, ऑलमोस्ट 4 गुना रिलायंस का स्टॉक प्राइस भी बढ़ा है, अगर आप 2016 से कंपेयर करें। नहीं तो स्टॉक प्राइस तो 8-9 साल तो बिल्कुल स्टेगनेंट था, लेकिन 2016 एंड से तो इसका स्टॉक प्राइस बहुत बढ़ा है दोस्तों। फिर रिटेल का भी बिजनेस पे बहुत ज्यादा फोकस है। जियो मार्ट आप ले सकते हैं, और जो उनके जो रिटेल भी स्टोर्स हैं,
तो वहां पर भी 47,265 करोड़ रुपए जुटाए। सिल्वर लेक, जनरल अटलांटिक, मुबादला, इन सब बड़ी बड़ी कंपनियों या फिर मैं पीई फर्म्स, ये सब बड़ी बड़े हैं, इन सब ने इन्वेस्ट किया था दोस्तों। अब रिजल्ट में क्या क्या चेक करना है 30 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, तो प्रॉफिट्स तो हमको देखना ही है जो हमने पहले देखा, रेवेन्यू देखना ही है। अब रिलायंस ने इतने पैसे जुटाए हैं तो डेट भी डिक्लाइन हुआ है, आप देख सकते हैं। पहले जो डेट था वो 3.36 लाख करोड़ था, जो कि गिरकर हो गया है 2.57 लाख करोड़। तो आपको अब ध्यान देना है, ये डेट जो है 2.57 लाख करोड़ से कितना कम हुआ। क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी में आज इन्वेस्टर्स को चिंता क्या है कि डेट बहुत ज्यादा है, और रिलायंस ने बिल्कुल कोशिश की है कि अपने आप को जितना डीलेवरेज किया जाए, डेट अपने से, अपनी बुक से जितना कम किया जाए। और वही चीज जो प्रोमोटर सर है, अंबानी जी हैं, उनका बार बार यही कहने का है कि हम जो है डेट को यहाँ पर कम करेंगे। तो वही हमने देखा है फेसबुक और इन सब डील से। तो भी कितना डेट कम होता है उसको हमको समझना है। दूसरी तीसरी चीज है ये, कैश लेवल्स कंपनी का अभी है 2.2 लाख करोड़, जो कि कंफर्टेबल है, कि कैश भी है, डेट भी लगभग उतना ही है। तो ये थोड़ा कंफर्ट में, तो कैश बढ़ता है या घटता है इसको हम समझेंगे कि कैश लेवल अभी रिलायंस का कितना है। और अभी के जो रिजल्ट में जो खास बात रहने वाली है वो है ऑयल टू केमिकल बिजनेस। अब ये सेपरेट बिजनेस हो जाएगा, और बहुत जगह पे ऐसे भी भविष्य में हो सकता है आपको देखने को मिले कि ऑयल टू केमिकल एक अलग ही एक आईपीओ जैसा ही आ जाए। तो वो भी हमको भविष्य में देखने को मिल सकता है, बट अभी ये जो रिजल्ट आने वाले हैं तो यहाँ एक सेपरेट बिजनेस के हिसाब से दिखाया जाएगा। तो हमको यहाँ पर ऑयल टू केमिकल बिजनेस देखना है, नंबर वन। नंबर टू, रिलायंस जियो 15% सिक्वेंशियली ग्रो किया है। लॉकडाउन का इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनफैक्ट इनका बिजनेस बढ़ना चाहिए। तो रिलायंस जियो का बिजनेस हम देखेंगे। रिटेल बिजनेस में क्या ग्रोथ हो रहा है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेकअवेज होने वाले हैं 30 अप्रैल 2021 में, जब रिलायंस इंडस्ट्रीज जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी है अपना रिजल्ट्स पेश करेगी दोस्तों। तो उम्मीद आपको वैल्यू मिली होगी। आपके आपके फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स ने अभी भी डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट भी ओपन नीचे दी गई लिंक से ओपन कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू वेरी मच।